वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे पिछली कड़ी में मैंने आपको वाक्य के भेद बताए थे, हमने रचना के आधार पर भेद पढ़े थे। आज उसी के हम आगे देख रहे हैं वाक्य भेद, लेकिन रचना के आधार पर नहीं। आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे अर्थ के आधार पर। आप देख रहे हैं अर्थ के आधार पर हमने 8 तरीके के भागों में वाक्यों को बांटा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये सारे जो वाक्य भेद हैं इनको समझना, इनको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके हेड पर, इनकी हेडिंग में ही वो उसका मतलब, वाक्य का मतलब छिपा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब है जिस वाक्य से हमें किसी काम के, किसी के होने की हमें जब सूचना मिलती है या उसके बारे में पता चलता है कि कोई काम हो गया है या हुआ है या हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि माँ खाना बना रही है, राधा पढ़ रही है, तो हमें उसके काम के होने का पता लग रहा है विधानवाचक में। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का मतलब ही होता है मना, ना करना, मना करना, जिसे आप कहते हैं नॉट अलाउड, है ना। तो निषेध का मतलब ना, यानी कि जिन वाक्यों में किसी काम के या किसी बात के ना होने का हमें पता लगता है उसे हम कहेंगे निषेधवाचक। मैं उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे उसने खाना नहीं खाया, वह खेलने नहीं गया, उसने नहीं पढ़ाई की, उसने पढ़ाई नहीं की। तो ना करने का भाव जब पता लग रहा है, निषेध वाक्य। इच्छावाचक, इच्छा जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है हमें इच्छावाचक, जब जिस बात से हमें पता लगे, जिस वाक्य से हमें पता लगे कोई इच्छा, कामना या फिर आशीर्वाद। बड़े लोग जैसे कहते हैं ना, जुग जुग जियो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे शब्द होते हैं इच्छावाचक में। ठीक है, फिर है चौथा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसे कि आपको से वाक्य से ही पता लग रहा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने, जिनका वाक्य का प्रयोग ही, यूज ही क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक। फिर पांचवा आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, ऑर्डर या आज्ञा का या उपदेश का बोध होता है, वो आज्ञावाचक कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम सब बैठ जाओ, तुम अपना कमरा साफ करो, अपने कपड़े संभाल कर रखो। तो ये शब्द जो है वो आज्ञावाचक। फिर है संकेतवाचक। संकेतवाचक जो शब्द वाक्य होते हैं, ये होते हैं जिस वाक्य में संकेत या शर्त होती है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। कोई ना कोई शर्त, जैसे यदि वर्षा हो गई होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि फसल अच्छी होने की शर्त ही क्या है, वर्षा का होना। ठीक है, या गर्मी, वर्षा हुई होती तो गर्मी कम होती। अब गर्मी कब कम होती, यदि वर्षा होती। तो ये एक शर्त है या संकेतवाचक। ठीक है, अगर पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते, है ना। अगर तुम मंदिर जाते तुम्हें प्रसाद मिलता, अगर तुम मंदिर जाते, घर बैठे नहीं मिलेगा ना, आपको जाना पड़ेगा उसको। तो ये शर्त है कि वहां गए होते तो आपको ये मिला होता। ऐसे है। अब सातवां है विस्मय। विस्मय बोधक कह सकते हैं, विस्मय वाचक, सूचक कह सकते हैं हम। किसी पुस्तक में विस्मयादि बोधक हो सकता है ये। तो जिस वाक्य के द्वारा खुशी, हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि का भाव होता है, वो विस्मय सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे ये क्या कर दिया। तो आप देखते हैं इसमें विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग होता है, जिसके साथ में उसका चिन्ह भी होता है। ऐसे शब्द, ऐसे जो वाक्य हैं वो विस्मय सूचक। और फिर है संदेहवाचक। संदेहवाचक जब हमें किसी भी कार्य के बारे में, कार्य के होने पर हमें संदेह हो, जैसे वह शायद ही ये काम करें, उसने शायद ही कुछ सुना होगा, शायद वो चला गया होगा, अब तक तो वो वहां पहुंच गया होगा, हमें संदेह हो रहा है वो हो गया होगा या कर लिया होगा, हमें कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ संदेह कर रहे हैं, तो यह है संदेहवाचक वाक्य। तो
ये थे हमारे अर्थ के आधार पर 8 तरीके के वाक्य। आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वाक्य देकर कि उसका भेद बताइए, कौन सा उपभेद है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये सारे भेद मैंने आपको बताया, बहुत ही सरल भाषा में बताया। विधानवाचक जब काम की सूचना मिलती है, हमें किसी के बारे में पता लगता है। निषेध मना करने का भाव, इच्छा मनोकामना या कामना, या कोई ऐसी बात आपसे कही जा रही है कि भगवान करे ऐसा हो, दीर्घायु हो। प्रश्न, जो प्रश्न पूछने का जिसमें प्रयोग होता है ऐसा वाक्य। आज्ञा, आज्ञा या उपदेश या आदेश। फिर है संकेतवाचक, ऐसा हो गया होता तो ये होता, है ना। फिर है विस्मय आदि, अरे ये क्या हो गया। संदेहवाचक, यानी कि कार्य करने का जिसमें संदेह कि ऐसा शायद ऐसा हुआ हो, शायद आज वर्षा होगी। तो ये है हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। होप कि आपने वाक्यों को ठीक से पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा। पिछली, ये मेरी तीसरी वीडियो है वाक्य को लेकर। पहली वीडियो मैंने वाक्य के अंग मैंने इसमें बताए हैं कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग हैं। पहली वीडियो में अच्छे से समझाया आपको उद्देश्य विस्तार वाक्य और विधेय विस्तार। दूसरे में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए, और तीसरा वाक्य। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ वाक्य विचार आज समाप्त हो रहा है। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट करिए, थैंक यू। लाइक करिए और कमेंट करिए।